हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास अस्सु मेंटोर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है जो एग्जाम में लगभग 15 मार्क्स का आ ही जाता है। ये बीबीए, बीकॉम ऑनर्स और एमबीए में माइनर लेवल पर थोड़ा बहुत इससे आ जाता है। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है, जनरली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ह्यूज न्यूमेरिकल डेटा फॉर द ह्यूमन माइंड। ये आप खुद सोचिए कि हम अगर ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, हम 5-6 वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। मान लीजिए हम बहुत अच्छी मेमोरी रखते हैं तो मोर देन 20 रख सकते हैं। अगर सपोज़ 100s, 200s, 300 वैल्यूज़ हैं तो आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर ऑल द वैल्यूज़ एग्जैक्टली। ठीक, और ये हमारे लिए इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ईजीनेस हम नहीं कर सकते, इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा माइंड लिमिटेड वर्क करता है। लेकिन ऑल दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स टूल। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर आते हैं। तो मैंने लिखा है, स्टैटिस्टिकल एवरेज इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप ऑफ डेटा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज दे आर मोर देन 100 students in a class. They have got different marks in a subject, so this is impossible to remember numbers of all the students, but this can be done with the help of average. लेकिन ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स टूल्स। देखते हैं, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, मान लिए, और इसको हम लेते हैं प्रैक्टिकल में। तो आप क्लास का मॉनिटर हो, मैं आपके पास आता हूँ, पूछता हूँ कि आपके क्लास का रिजल्ट क्या है, मैथमेटिक्स का रिजल्ट कैसा गया है। तो अब आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इम्पॉसिबल है टू रिमेंबर ऑल द स्टूडेंट्स मार्क्स, किसके कितने हैं। लेकिन आप एक नंबर मुझे बताओगे, बोलते हैं एवरेज नंबर, वो पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव नंबर होगा। मान लीजिए अगर आपने मुझे बताया 30, तो मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि आपके क्लास के नंबर जो हैं नियर अबाउट 25 to 30 और 30 to 35 नंबर आपका आया है। तो ये एक सीरीज़, एक क्लास, एक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है जिससे पूरी क्लास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही इसका मीनिंग होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेफिनेशन। डेफिनेशन कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, इससे नंबर हमारे प्लस में और ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रोस्ट्रॉन की एक डेफिनेशन लिखी है, एन एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विद इन द range of the data that is used to represent all the values in the series। ये भी उसी के अराउंड घूम रही जो मैंने आपको बताया है। ये एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, और ये रेंज जो होती है उसी के बीच में ही ये वैल्यू होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, एन एवरेज और अ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी इज एन एफर्ट टू फाइंड आउट वन सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट होल फिगर्स इन अ सीरीज। पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के हमने एक नंबर निकाल दिया, ठीक है। कोई सीरीज़ है, कोई डाटा है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एक नंबर निकाल लेते हैं जो पूरी सीरीज़ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है डाटा को पहचानने में, कंपैरिजन करने में और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने में। थैंक यू।